ई का कैप्सूल देखा होगा, मार्केट में विटामिन ई का कैप्सूल आता है और वो कैप्सूल ना आपकी हेल्थ से रिलेटेड और आपकी स्किन और आपके हेयर, जैसे अगर आपके सर्दियाँ चल रही हैं, विंटर में ना आपके जो लिप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई से रहते हैं, बहुत फट जाते हैं ना, तो बहुत दर्द भी होता है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कि आईब्रोज़ में जैसे होता है ना कि आईब्रोज़ का भी स्किन ड्राई ड्राई लगती है, तो उस पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप स्किन में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इसको आप एक्सटर्नली इंटरनली दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वैसे आपको इतना नहीं पता होगा कि ये जो बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ये जो विटामिन ई होता है ये आपकी स्किन ऑलरेडी प्रोड्यूस करती है, आपकी स्किन इसको प्रोड्यूस करती है, इसलिए आपकी विटामिन ई की रिक्वायरमेंट होती है, आपकी स्किन से निकलता है और वो उसके उससे रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर लेता है। लेकिन बात ये भी रहती है कि जिसमें विटामिन ई होता है, अगर आप उन चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं अपने खाने में या अपने ब्रेकफास्ट में, अपने डिनर में, अपने लंच में, किसी भी टाइप में आप विटामिन ई जिसमें होता है उन चीज़ों को नहीं खाते हैं, तो आपको विटामिन ई की कमी हो जाती है। आपकी स्किन ना बहुत जल्दी ये समझ जाती है कि आपके बॉडी में विटामिन ई की कमी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप विटामिन ई के सप्लीमेंट्स आते हैं, कैप्सूल आते हैं, कैप्सूल का भी आप यूज़ कर सकते हैं। लोग ब्रेकफास्ट के बाद में एक विटामिन ई का कैप्सूल लीजिएगा, तो आपको इसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो जाएगी। लेकिन एक बात ये भी है, बहुत ज़्यादा ऑयली है, वो लोग विटामिन ई कैप्सूल का डेली यूज़ ना करें, एक वीक में सिर्फ 2 बार यूज़ ही करें। और जिन लोगों को की स्किन ड्राई है वो लोग विटामिन ई का कैप्सूल एक वीक में 4 बार ही यूज़ करें, एक वीक में जैसे 4 बार ही लें। खाने के लिए मैं बोल रही हूँ, तो खाने के लिए आप इस टाइप से ही यूज़ करें। आप अपनी स्किन पे जब भी विटामिन ई जो कैप्सूल होता है या ऑयल होता है उसको अप्लाई करती हैं, तो आपकी स्किन बहुत जल्दी ये समझ लेती है कि आपने विटामिन ई का कैप्सूल या ऑयल अप्लाई किया है, तो आपकी स्किन ना उसी तरीके से वर्क करने लगती है। इसलिए विटामिन ई कैप्सूल या ऑयल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। जैसे आपकी स्किन ख़राब हो गई है, उसका पिगमेंटेशन बहुत ख़राब है, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, आपके एक्ने हो गए हैं, या आपके पिंपल्स के दाग हैं, आपके डार्क सर्कल हो गए हैं, आपकी जो आईब्रोज़ है उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी आईब्रोज़ में भी डैंड्रफ रहता है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आप इसका यूज़ ज़रूर करिएगा। तो यूवी रेज होती हैं, ये जो आपकी स्किन प्रोटेक्ट करती है वो विटामिन ई ही होता है। विटामिन ई की वजह से ही यूवी रेज आपकी स्किन को प्रोटेक्ट कर पाती है। अल्ट्रा वायलेट रेज, इससे क्या होता है, जैसे आप धूप में अगर निकल रहे हैं, तो अगर आपकी स्किन ऑयल विटामिन ई प्रोड्यूस करती है, तो उससे आपकी स्किन को प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा मिलती है, आपकी स्किन को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। रेज इम्यूनिटी बूस्टर होता है, ये आपकी हेयर और स्किन की सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। ये सारे फ़ायदे विटामिन ई के नहीं पता होंगे। आप इसका मार्केट में सप्लीमेंट आता है, आप इसका ऑयल भी ले सकते हैं, इसके कैप्सूल भी ले सकते हैं। इसके कैप्सूल ना बहुत टाइप के आते हैं, तो आपको जो कैप्सूल अच्छा लगे, आप जिस टाइप का आपको अच्छा लगे आप उस टाइप का कैप्सूल परचेज कर लीजिएगा। लेकिन आप लोग अगर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं, तो एक बार इसको यूज़ करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा। प्रॉब्लम होती है तो आपको डॉक्टर बताएंगे, अगर आपकी स्किन उससे रिलेटेड नहीं है, उसको एब्जॉर्व कर पाती है, तो उससे रिलेटेड भी वो आप लोगों को बता देंगे। आप लोग एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा। वैसे कि आपकी हेल्थ के लिए और आपकी स्किन के लिए, आपकी हेयर ग्रोथ के लिए, आपकी स्किन के ऑल टाइप की प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे कि अगर आपके जो लिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप विटामिन ई का कैप्सूल ले लीजिएगा, उसकी 1-2 बूंद आप ऐसे फिंगर टिप्स पे लेके आप लिप्स पे इस तरह से अप्लाई करिएगा और फिर रात को सो जाइएगा। फिर आप देखेंगे 1-2 दिन में ही आपके लिप्स बिल्कुल फील करेंगे कि 1-2 दिन में ही आपके लिप्स हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं। अगर आपके फेस की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, विंटर में ना फेस की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, क्योंकि विंटर में क्या रहता है, हमारा लगती है तो पानी कम पीते हैं, तो स्वेटिंग भी कम होती है, तो इस वजह से विंटर में ना स्किन ड्राई रहती है, तो वो डिहाइड्रेट हो जाती है, तो उसको हाइड्रेट करने में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। आपका अगर फेस का स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो आप विटामिन ई का कैप्सूल ले लीजिएगा और उसमें ना आप एलोवेरा जेल ऐड करिएगा। एलोवेरा का अगर आपके घर में पौधा है तो आप पौधा वाला ले लीजिएगा, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि उसमें ना कोई केमिकल नहीं होता है, आपको पता है कि वो बिल्कुल प्योर है, फ्रेश है। अगर वो वाला आपको मिलता है तो आप वही वाला यूज़ करिएगा। दोनों को आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा और अपने फेस पे, आप अपने नेक पे और अपने आप हाथों में भी उसको यूज़ कर सकते हैं, उसका मसाज कर सकते हैं। आप 1 से 2 मिनट तक मसाज करिएगा। अगर आप चाहती हैं कि जल्दी वॉश करना, तो आप 10 से 15 मिनट के बाद वॉश कर सकती हैं, नहीं तो आप होल नाइट लगा रहने दीजिए। मॉर्निंग में वॉश करिएगा नॉर्मल वाटर से, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इससे। विंटर में क्या होता है कि आपका डैंड्रफ हो जाता है, तो डैंड्रफ के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आप भी टाइप का ऑयल यूज़ करते हैं, अपने बालों में लगाते हैं, इनमें आप 2 या 1 विटामिन ई का कैप्सूल
ऐड कर लीजिएगा और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। फिर आप अपने बालों में ऑयलिंग कर लीजिएगा, अच्छे से आप मसाज करिएगा। मसाज करने के लिए आप इन टिप्स का ही यूज़ करिएगा। कभी भी आपको इस तरीके से मसाज नहीं करनी, ये वाली जो टिप्स होती है, टिप्स से ही आप अपने स्कल्प की मसाज करिएगा। आप उस ऑयल को होल नाइट लगा छोड़ दीजिएगा, मॉर्निंग में आप अपने बालों को वॉश कर लीजिएगा। आप वीक में 2 बार या वीक में 1 बार ज़रूर इसका यूज़ करिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि सर्दी है तो सर्दियों में सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है तो हेयर वॉश नहीं करना चाहते हैं ज़्यादा। आप सर्दियों में जितनी आप स्किन की और अपने हेयर की टेक केयर कर लेंगे उतना गर्मियों में नहीं हो पाता है। अपने हेल्थ की और अपने स्किन की और अपने हेयर की टेक केयर बहुत ज़्यादा करिएगा, क्योंकि सर्दियों में टेक केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप सर्दी करेंगे तो आपका हेयर ग्रोथ नहीं होगा, हेयर का टेक्सचर ख़राब हो जाएगा, आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होगा, आपकी स्किन भी ख़राब हो जाएगी, उसमें पिंपल्स निकलने लगेंगे, एक्ने हो जाएंगे। अगर आपकी एज हो गई है तो डार्क सर्कल भी होने लगते हैं। तो आप लोग विंटर में अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, जितना ज़्यादा रख पाती हैं उतना ज़्यादा ख्याल ज़रूर रखिएगा। हमने आप लोगों को बताया है कि विटामिन ई के जो कैप्सूल होते हैं आपके चेहरे के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, आपकी आँखों के लिए और आपके बालों के लिए, आपके लिप्स के लिए। स्ट्रेच मार्क से भी छुटकारा मिलता है इससे, और स्क्रब भी आप कर सकते हैं इससे। ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो उससे आपको नुकसान भी हो सकता है, तो आप ज़्यादा यूज़ भी इसका मत करिएगा। एंटीऑक्सीडेंट के गुण रहते हैं जिससे ये आपके चेहरे से लेकर आपके बालों तक के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, फुल होता है। अगर आप इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं, गलत तरीके से यूज़ करते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ये चेहरे के लिए कैसे वर्क करता है, चेहरे के लिए क्या क्या फ़ायदा करता है, ये आपके चेहरे को ड्राई होने से बचाता है और आपका चेहरा इससे शाइन भी होता है। अगर आप रोज़ रात को सोने से पहले कोकोनट ऑयल ले लीजिए, कोकोनट ऑयल के साथ में इसको मिक्स कर लीजिएगा और फिर रात को अपने फेस पे लगाइएगा, मॉइस्चराइज करिएगा। लोशन की तरह ही आप इसको चेहरे, गर्दन पे, अपने हाथों में, अपने लिप्स पे लगा सकते हैं। आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, इससे आपकी स्किन ड्राई नहीं रहेगी। आपकी आँखों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जैसे आपके आँखों के काले घेरे हो गए हैं, को विटामिन ई जो कैप्सूल आते हैं उसमें से ऑयल निकाल लीजिएगा और अपनी आँखों के आसपास लगा लीजिएगा। आपको काले घेरे से छुटकारा मिल जाएगा, डार्क सर्कल आपके सही हो जाएंगे। आपके बालों के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आपके बालों में जैसे अगर फॉल हो रहा है, आप बहुत कम है और आपके बाल की लेंथ कम है, आप अपने बालों की ग्रोथ करना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ ज़रूर करिएगा। कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स कर सकते हैं। स्टिच मार्क्स है, स्टिच मार्क्स से भी इससे छुटकारा मिलता है। स्टिच मार्क्स अगर आपके हो गए हैं तो आप आलमंड या कोकोनट ऑयल में इसको मिक्स कर लीजिएगा और फिर जिस एरिया में आपके स्टिच मार्क्स हैं उस एरिया में आप अप्लाई करिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये स्क्रब करने के लिए भी होता है। एड़ियाँ फट गई हैं तो आप अपनी एड़ियों में भी लगाइएगा, उसमें भी आपको छुटकारा मिलेगा, आपकी एड़ियाँ सही हो जाएंगी। अगर आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा खिंची खिंची सी रहती है तो तब आप लगाते हैं तब भी आपको फ़ायदा मिलता है। और ड्राई स्किन के लिए भी तो ये हेल्पफुल होता है, आप जानते हैं। अगर आपकी झुर्रियाँ हो गई हैं फेस में तो ये उनको भी दूर करता है। अगर आपके फेस में झाइयाँ हैं तो उनको भी दूर करता है। आपके हाथों में रूखापन है, जैसे आपके हाथ ना बहुत ज़्यादा ड्राई हैं हैंड्स, तो उनको भी ये सही करता है। और कुछ लोग होते हैं जिनकी कोहनी बहुत ज़्यादा डार्क होती हैं, तो जिनकी डार्क एल्बो हैं तो उनको भी इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। और कुछ लोग होते हैं जिनके सन बर्न हो जाते हैं, जैसे जहाँ पे ना हमारी स्किन जैसे फिंगर होती हैं, फिंगर में जहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ पे सन बर्न हो जाता है। कई लोगों के हो जाता है, जिन पर बहुत ज़्यादा एरिया पे होता है, तो उसको भी ये सही करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। फ़ायदे तो हर कोई बताता है बट इसके नुकसान भी हैं। कोई भी चीज़ अगर है उसको आप ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं या गलत तरीके से यूज़ करते हैं तो उसका नुकसान भी होता है। तो इसका भी ऐसा ही है, इसका भी नुकसान है। जब भी आप इसको यूज़ करना चाहते हैं आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा। आपके शरीर में खून की कमी, नेक पे थोड़ा सा लगा लीजिएगा, एक जगह पे, एक पॉइंट पे ही लगाइएगा आप, और रात भर को लगा रहने दीजिएगा। और अगर आपको इससे जलन होती है, एलर्जी होती है, तो आप समझ लीजिए कि ये आपके लिए सही नहीं है, आपकी स्किन को ये नुकसान भी पहुंचा सकता है। 15 ऐसे विटामिन ई रिच फूड हैं जिसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में आपको मिल जाता है। सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड, 100 ग्राम सनफ्लावर सीड में 35.17 मिलीग्राम विटामिन ई पाया जाता है। बादाम, आलमंड, 100 ग्राम बादाम में 25.63 मिलीग्राम विटामिन ई पाया जाता है। पीनट बटर, 100 ग्राम पीनट बटर में 11 मिलीग्राम विटामिन ई होता है। हेजलनट्स, 100 ग्राम हेजलनट्स में 47 मिलीग्राम विटामिन ई होता है। मूंगफली, ग्राउंड नट, 100 ग्राम ग्राउंड नट में 4.93 मिलीग्राम विटामिन ई होता है। और कुछ ऑयल्स होते हैं जिसमें भी आपको विटामिन ई मिल जाता है। गेहूं के बीज का जो तेल होता है उसमें 20.32 मिलीग्राम विटामिन ई होता है। राइस ब्राउन ऑयल में 4.93 मिलीग्राम विटामिन ई होता है। अंगूर के बीज का तेल, अंगूर के बीज के जो ऑयल होता है उसमें 3.92 मिलीग्राम विटामिन ई होता है। और कुसुम का ऑयल होता है, कुसुम के ऑयल में 4.64 मिलीग्राम विटामिन ई होता है।
एक फ्रूट होता है एवोकेडो। एवोकेडो में 100 ग्राम एवोकेडो में 2.07 मिलीग्राम विटामिन ई मिलता है। स्पिनच 100 ग्राम पालक में 2.03 मिलीग्राम विटामिन ई होता है। पाइन नट्स 100 ग्राम पाइन नट्स में 9.3 मिलीग्राम विटामिन ई मिलता है। कीवी फ्रूट्स को पता है, ये जो कीवी फ्रूट्स होता है ये अगर आपकी प्लेटलेट्स काउंट कम हो गई हैं तो उनको सही करने में, क्योर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको बताया है कि प्लेटलेट्स कैसे कम होती हैं, क्यों कम हो जाती हैं और उसकी डिफिशियंसी की रीजंस क्या होते हैं और उसको कैसे क्योर करना है एट होम। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 177 ग्राम 177 ग्राम कीवी फ्रूट्स में 3 मिलीग्राम विटामिन ई मिलता है। सलजम का साग, टर्निप, हम शलजम के साग में 3 मिलीग्राम विटामिन ई होता है। और सरसों का साग ना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसमें विटामिन ई, फोलेट और विटामिन ए, सी के आपको आराम से इसमें मिल जाते हैं। 100 ग्राम सरसों के साग में 2.2 मिलीग्राम विटामिन ई पाया जाता है। पपाया में भी विटामिन ई होता है। तो 140 ग्राम पपाया में 1.2 मिलीग्राम विटामिन ई होता है। शिमला मिर्च, कैप्सिकम 150 ग्राम कैप्सिकम में 2.5 मिलीग्राम विटामिन ई होता है। और टोमेटो में भी विटामिन ई होता है। 100 ग्राम टोमेटो में 0.8 मिलीग्राम विटामिन ई होता है। जैसे आप लोगों को इतना भी पता होना चाहिए कि जैसे आपको अगर पता है कि आपकी जो बॉडी है उसमें जितनी आपको विटामिन ई की रिक्वायरमेंट है उतनी है या नहीं है। अगर उससे कम है तो आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। आप कंसल्ट करिए, डॉक्टर आपको आराम से बता देंगे कि आपको विटामिन ई की कमी है या नहीं है। वैसे विटामिन ई की कमी ना बहुत लोगों में नहीं होती है, क्योंकि हम लोग ऐसी चीज़ें ऑलरेडी, जैसे कि हमने आप लोगों को बताया है 15 ऐसे फ्रूट बताए हैं जिसमें आपको विटामिन ई मिल जाता है। तो आपको अलग से इसके सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, विटामिन ई होना चाहिए। बेबी होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी से 6 मंथ तक के जो बेबीज़ होते हैं उसमें 4 मिलीग्राम विटामिन ई होना चाहिए। और जो 7 से 12 मंथ के बेबीज़ होते हैं उसमें 5 मिलीग्राम विटामिन ई होना चाहिए। 1 से 3 साल के बच्चों में 6 मिलीग्राम विटामिन ई होना चाहिए। टू 8 ईयर्स के जो चाइल्ड होते हैं उसमें 7 मिलीग्राम होना चाहिए विटामिन ई। 9 से 13 ईयर्स में 11 मिलीग्राम, 14 प्लस में 15 मिलीग्राम होना चाहिए। और जो वुमेन्स लोग फीडिंग कराती हैं उनमें 19 मिलीग्राम विटामिन ई होना चाहिए। इसके इतने ज़्यादा फायदे बताए हैं, स्किन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड। तो आप लोग इसको यूज़ ज़रूर करिएगा। आपने देखा ना, आपको पता भी नहीं होगा कि इसके इतने ज़्यादा फायदे होते हैं। कहीं ना कहीं आप इसको यूज़ ज़रूर करते हैं, बहुत सारे लोग यूज़ करते होंगे लेकिन उनको नहीं पता होगा कि इसके इतने सारे फायदे होते हैं। तो इसी बात पर हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और पास वाले बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा।